हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कंक्रीट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडमिक्चर्स के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले आज एडमिक्चर्स से स्टार्ट करते हैं। तो जो एडमिक्चर्स का IS कोड है वो है IS 9103 1999। मीन्स इंडिया में 9103 कोड फॉलो होता है एडमिक्चर्स के लिए। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडमिक्चर्स। फर्स्ट वन इज केमिकल एडमिक्चर एंड सेकेंड वन इज मिनरल एडमिक्चर। केमिकल एडमिक्चर और मिनरल एडमिक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिकल एडमिक्चर्स के बारे में। तो केमिकल एडमिक्चर्स क्या होता है कि एनी केमिकल एडिटिव्स टू द concrete mixture that enhances the property of concrete in the fresh और hardened state। मीन्स ऐसा केमिकल एडिटिव्स जो कि कंक्रीट के मिक्सचर के प्रॉपर्टी को इन्हेंस करता है, जो कि कंक्रीट के चाहे वो फ्रेश स्टेट में हो या फिर हार्डेंड स्टेट में, जो कंक्रीट के प्रॉपर्टी को, यानी कोई भी ऐसा केमिकल एडिटिव जो कंक्रीट में ऐड करने के बाद कंक्रीट की प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एडमिक्चर। उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एडमिक्चर। तो अब देखते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन। जो हमारे पास एडमिक्चर होता है, जो कंक्रीट में एडमिक्चर यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज वाटर रिड्यूसर एडमिक्चर। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो वाटर रिड्यूसर एडमिक्चर। वाटर रिड्यूसर मीन्स कि जैसे हमारे पास मिड रेंज का हो गया, नॉर्मल रेंज एडमिक्चर हो गया, और ये क्या करता है, हाई रेंज एडमिक्चर है। ये सब एडमिक्चर्स क्या करते हैं कि जो हमारे कंक्रीट में जो वाटर डिमांड है उसको ये कम कर देता है। अगर हम लोग को सेम और वर्केबिलिटी हम लोग को सेम रखता है। मीन्स अगर हमें कोई वर्केबल कंक्रीट बनाना, उसके लिए 180 लीटर पानी चाहिए, तो अगर हम लोग वाटर रिड्यूसर करेंगे तो हो सकता है कि 20% 30% हम लोग वाटर को रिड्यूस कर दें। नेक्स्ट है हमारा सेट कंट्रोलिंग एडमिक्चर। सेट कंट्रोलिंग एडमिक्चर मीन्स कि अगर कंक्रीट के हम लोग को सेटिंग टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो तो हम लोग सेट कंट्रोलिंग एडमिक्चर यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्सेलरेटर और रिटार्डर एडमिक्चर। नेक्स्ट है एयर इंट्रेनर्स। हम लोग एयर, जैसे अगर लाइट वेट कंक्रीट बनाना हो तो हम लोग उसमें एयर इंट्रेनिंग एडमिक्चर्स का यूज़ करते हैं, जो कि उसमें एयर बबल फॉर्म कर देता है और कंक्रीट का जो डेंसिटी होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल एडमिक्चर्स, स्पेशलिटी एडमिक्चर्स। इसमें क्या बहुत सारे विस्कोसिटी मॉडिफायर्स एडमिक्चर होते हैं जो कि कंक्रीट के कोहेसिवनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह कोरोजन इनहिबिटर्स है, श्रिंकेज रिड्यूसिंग एडमिक्चर्स है। ये जनरली क्या है कि कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट हम लोग बनाते हैं, उसमें जैसे सपोज कीजिए SCC हो गया तो उसमें हम लोग VMA विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्चर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि सारे तरह का मेनली जो यूज़ होता है वो होता है वाटर रिड्यूसर्स और सेट कंट्रोलिंग एडमिक्चर्स। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्चर क्या होता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्चर। तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो क्या आता है कि फर्स्ट वन इज नॉर्मल एडमिक्चर। फिर मिड रेंज, जो वाटर रिड्यूसर एडमिक्चर है ये भी 3 तरह का होता है। कौन कौन सा? नॉर्मल, मिड रेंज और हाई रेंज एडमिक्चर। तो अब इसको जो 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है वो बेसिकली किया गया है कि कितने % वो वाटर का रिडक्शन करते हैं उस बिहाफ पे। तो जो नॉर्मल एडमिक्चर को अगर हम लोग यूज़ करेंगे, नॉर्मल वाटर रिड्यूसर अगर यूज़ करते हैं तो वो 5 से 8% वाटर को रिड्यूस कर देता है, और अगर मिड रेंज हम लोग यूज़ करते हैं तो वो 8 से 15% वाटर को रिड्यूस करता है, और हाई रेंज 15 से 25% वाटर को रिड्यूस करता है। तो अब देखते हैं कि ये वाटर रिडक्शन करता कैसे है। तो देखिए होता क्या है कि फॉर अ गिवन वर्केबिलिटी द वाटर डिमांड इज रिड्यूस, दस रिजल्टिंग इन हायर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब समझते देखिए कि हमारा अगर किसी भी कंक्रीट में, कोई भी कंक्रीट है, सपोज कीजिए कि उसमें सीमेंट है मेरा 380 kg, और उसमें हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं 160 kg। 380 kg मेरा सीमेंट है एंड वाटर ऐड कर रहे हैं 160 kg, और तो हमें जाकर वो स्लम्प मिल रहा है। सपोज कीजिए कि इनिशियल स्लम्प हमें मिल रहा है 200 mm या 180 mm का, 180 mm का। अब अगर हम लोग एडमिक्चर यूज़ करेंगे, अब हम लोग अगर एडमिक्चर यूज़ करते हैं, सपोज कीजिए कि कोई भी एडमिक्चर हम लोग 2 लीटर या 2.5 लीटर जैसा उसका डोज है,
हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो अब क्या होगा कि अब हमें जो ये वाटर है ये रिड्यूस हो जाएगा। कितना परसेंट अब डिपेंड करता है कि हम कौन सा एडमिक्सचर यूज़ करें। सपोज़ कीजिए कि हम लोग नॉर्मल रेंज का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें अगर वर्केबिलिटी सेम रखना है, मीन्स 180 mm ही स्लम्प रखना है, और हम लोग एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं, तो अब हमें 160 लीटर वाटर नहीं चाहिए। हो सकता है ये 5% से रिड्यूस हो जाए, यानी 152 kg ही लगेगा, लेकिन वर्केबिलिटी सेम रहेगा। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये था कि अगर हम लोग को वर्केबिलिटी सेम रखना है तो हम लोग क्या करेंगे कि एडमिक्सचर यूज़ करने के बाद उसका वाटर डिमांड कम हो जाएगा। एक चीज़ और देखिए कि अगर वाटर डिमांड किसी भी कंक्रीट में कम गया तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे कंक्रीट में अगर हम लोग वाटर डिक्रीज़ करते हैं तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अगर वाटर इंक्रीज कर देंगे तो स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम लोग कंक्रीट में एडमिक्सचर यूज़ करेंगे, एडमिक्सचर यूज़ करने का मतलब क्या है कि वाटर रिड्यूस कर रहे हैं। अगर वाटर रिड्यूस कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो फॉर ए गिवन वाटर सीमेंट स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कैन बी रिड्यूस्ड। इसको समझते हैं कि अभी जैसे हम इसका बताए कि अगर हम लोग सपोज कीजिए कि सीमेंट 380 kg लिए, 380 kg सीमेंट ले लिए और वाटर हम लोग लिए 160 kg पे कोई एक मिक्स डिज़ाइन रेडी कर लिए। तो अब क्या कि हम सपोज कीजिए कि 380 kg सीमेंट और इसमें सपोज कीजिए 100 kg हम फ्लाई ऐश भी यूज़ कर लिए, तो हमें जो इससे 28 डेज स्ट्रेंथ मिल रहा है, जो 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है मेरा, वो अराउंड 42 MPa आ रहा है, और अब हम लोग क्या करेंगे कि अब जैसे ही हम लोग एडमिक्सचर यूज़ करते हैं इसमें, जैसे ही हम लोग इसमें एडमिक्सचर यूज़ किए तो ये वाटर क्या हो गया मेरा डिक्रीज़ कर जाएगा। अब ये 160 kg नहीं रहेगा, अब सपोज कीजिए ये 150 हो गया, अब ये 150 kg हो गया। तो अब जैसे हम लोग वाटर रिड्यूस किए तो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर जाएगा। अब मुझे 42 की जगह हो सकता है ये मेरा 46 MPa आ गया, 46 MPa आ गया। लेकिन अब मुझे सपोज कीजिए M30 का ही ज़रूरत था, M40 का ही ज़रूरत था, मुझे इतना स्ट्रेंथ तो चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि डिज़ाइन से अगर ये स्ट्रेंथ ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सीमेंट कम कर लेंगे। तो अब जो स्ट्रेंथ मेरा 42 MPa आ रहा था 380 kg, 46 MPa आ रहा था 380 kg में, मुझे 42 ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 20 kg सीमेंट कम कर लेंगे, फिर एक ट्रायल डाल के चेक करेंगे कि हमारा ये स्ट्रेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग वाटर को कम कर दिए 10 kg एडमिक्सचर डालने के बाद, तो ऑटोमेटिकली हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए था वो मुझे अचीव हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये था कि कोई भी वाटर सीमेंट रेशियो मुझे दिया हुआ है, स्ट्रेंथ भी सेम रखना है, वर्केबिलिटी भी सेम रखना है, तो रखकर हम लोग सीमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। यानी जब हम लोग एडमिक्सचर यूज़ करेंगे तो हमारा सीमेंट रिड्यूस हो गया। इसका 2 फ़ायदा है। ये देखिए कि सबसे पहले कि हमारा जो कार्बन एमिशन है, अगर हम लोग 20 kg सीमेंट बचा रहे हैं तो हमारा कार्बन एमिशन क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। और सेकेंडली कि जो हमारा कंक्रीट मिक्स होता है उसमें सबसे कॉस्टली सीमेंट ही होता है और सबसे ज़्यादा यूज होता है सीमेंट। तो अब हम अगर 20 kg सीमेंट बचा लेते हैं, अगर 1 पर kg 6 रुपीज़ भी मेरा हुआ, तो मिक्स कॉस्ट में हम लोग 120 रुपीज़ सेव कर लेंगे। ये कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल। अब देखते हैं नॉर्मल। अब जैसे देखिए हम लोग एडमिक्सचर का जो टाइप देख रहे थे, तो इसमें क्या था, सबसे पहले वाटर रिड्यूसर। वाटर रिड्यूसर में कितने तरह के हो रहे थे, नॉर्मल, मिड रेंज और हाई रेंज, 3 तरह के वाटर रिड्यूसर थे। तो अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि नॉर्मल वाटर रिड्यूसर क्या होता है। तो यहाँ थे, अब देखिए नॉर्मल वाटर रिड्यूसर क्या होता है कि नॉर्मल वाटर रिड्यूसर्स में जो हम लोग मटेरियल्स यूज़ करते हैं इसको बनाने में, वो करते हैं लिग्नोसल्फेट साल्ट्स। ये जो क्या होता है कि सोडियम और कैल्शियम साल्ट होता है सल्फोनेटेड लिग्निन का। लिग्निन क्या होता है, वुड से निकलता है हम लोग को, लकड़ी से, जो कि पेपर इंडस्ट्री में मोस्टली यूज होता है लिग्निन का।
तो लिग्नोसल्फेट साल्ट से बनता है। या फिर हाइड्रोकार्बोजाइलिक एसिड रहता है, साइट्रिक या ग्लूकोनिक एसिड बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कॉर्न सिरप और डेक्सट्रीन। एक और कि जो अपना नॉर्मल जो हम लोग शुगर यूज़ करते हैं, चीनी, वो भी बहुत अच्छा एडमिक्सचर होता है। वो बहुत बढ़िया रिटार्डर और एक्सेलेटर का उसका डोजेज डिसाइड करना पड़ता है, तो एक्सेलेटर और रिटार्डर दोनों का काम करता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हाई रेंज वाटर रिड्यूसर। देखिए इसमें क्या था, लिग्नोसल्फेट सॉल्ट्स का यूज़ करते थे। अब हम लोग हाई रेंज वाटर रिड्यूसर में क्या उसका भी जनरेशन धीरे धीरे उसको मॉडिफाई किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन जो था, हम लोग हाई रेंज में लिग्नोसल्फेट्स का ही यूज़ करते थे, लेकिन उनका जो डोजेस था वो बढ़ा देते थे। लिग्नोसल्फेट्स को हाई डोजेस पे यूज़ करते थे। फिर धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ। फिर सेकेंड जनरेशन जो आया उसमें क्या हम लोग किए, पॉलीसल्फोनेट्स का यूज़ करने लगे, जो SNF और SMF के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन में क्या आया, पॉलीकार्बोजाइलेट्स का यूज़ करने लगे, जो कि PCE, इसी को बोलते हैं पॉलीकार्बोजाइलेट्स ईथर, जो हम लोग यूज़ करते हैं अभी। जो थर्ड जनरेशन ही हम लोग जितने भी हाई PCE एडमिक्सचर हैं वो सब PCE बेस्ड ही आ रहे हैं। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एडमिक्सचर, कि एडमिक्सचर काम कैसे करता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एडमिक्सचर के लिए अब क्या होता है कि देखिए जो सीमेंट है वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल से। तो जैसे ही सीमेंट में हम लोग वाटर को ऐड करते हैं, एज वी ऐड वाटर इनटू द सीमेंट, अ फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर इज मेड। अब क्या होता है कि जैसे ही हम लोग वाटर ऐड किए तो एक फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बन जाता है सीमेंट का। तो अब उस फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो वाटर है, जो कुछ अनहाइड्रेटेड वाटर होते हैं वो उसके अंदर रह जाता है, जो कि उस हाइड्रेशन प्रोसेस में यूज नहीं हो पाता। तो अब मैं इसका एक डायग्राम बना के आपको दिखाऊँ। सपोज कीजिए कि ये कोई सीमेंट पार्टिकल्स है, ये छोटे छोटे सीमेंट पार्टिकल से बना हुआ है। तो अब अगर हम लोग इसको जूम करके देखें, हम इसको एक जूम कर दिए और जूम करने के बाद एक एक पार्टिकल्स को देखते हैं। तो जो हमारा कुछ पार्टिकल्स, सपोज कीजिए कुछ ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स का एज है। तो इसका जो बॉडी है, इस बॉडी पे, इसका फेस पे इसका जो है पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो एज पे है, सॉरी, इसके जो बॉडी है, सपोज कीजिए कि ये हम छोटे से पार्टिकल को जूम करके देख रहे हैं सीमेंट को। तो इसके जो बॉडी है, बॉडी पे सब जो इसका फेस है, फेस पे इसका क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो इसके एज है, ये एज, इस एज पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। तो इसी तरह से क्या होता है कि ये एक फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बना लेता है। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर मीन्स कि कुछ इस तरह से, ये मैं इसका एज दिखाया हूँ, ये एज हो गया। इस एज से एक और, क्योंकि इस पे क्या होता है, सब पे अलग अलग चार्जेस है, कुछ इस तरह से ये हो गया, इस तरह से ये सब, ये हो गया निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक तरह से फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बना दिया वाटर ऐड होने के बाद। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें वाटर, वाटर का ड्रॉपलेट्स इसमें स्टक हो गया। वो अनहाइड्रेटेड वाटर है, जो कि हमारा मिक्स डिजाइन में उस वाटर का यूज ही नहीं हो पा रहा है मिक्स में, वो वाटर यहाँ पे स्टक हो गया। तो एडमिक्सचर क्या करता है कि जैसे ही हम लोग एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं, तो वो जो मेरा जो रिपल्सिव, वो जो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बना था, उसमें क्या होता है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रखा था, वहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। जैसे वो रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पे अब एक डिस्पर्स स्ट्रक्चर बन जाता है। वो सारे स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो जाते हैं, जो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर छोटे, और जो अनहाइड्रेटेड वाटर था उसमें फंसा पड़ा वो निकल जाता है। तो वो अनहाइड्रेटेड वाटर अब मिक्स में यूज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि देखिए, उससे क्या होता है कि अब जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज हो गया कंक्रीट में। क्यों इंक्रीज हो गया? क्योंकि वो जो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर में जो वाटर स्टक था, उसमें घिरा पड़ा था वाटर, अब वो मिक्स में यूज हो रहा था, हमारा वाटर डिप बढ़ गया।
तो इसके वजह से हमारा क्या हुआ कि वाटर सीमेंट रेशियो भी इंक्रीज हो गया, और वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो गया तो हमारा वर्केबिलिटी भी इंक्रीज कर गया। तो ये था बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एडमिक्सचर। मीन्स एडमिक्सचर इस तरह से काम करता है। सबसे पहले क्या हुआ था कि जो सीमेंट था इसमें हम लोग वाटर को ऐड किए, वाटर ऐड करेंगे तो फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर बना लिया, यानी एज फेसेस पे आ गया मेरा पॉजिटिव चार्ज, एज पे आ गया निगेटिव चार्ज। फिर इसी तरह से दूसरे पे भी बना, किसी पे निगेटिव किसी पे पॉजिटिव, तो जितने अनलाइक चार्जेस थे एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्ट होने के बाद वो उसमें क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चर बन गया और बीच में अनहाइड्रेटेड वाटर जो उसमें फंस गया। अब जो अनहाइड्रेटेड वाटर था वो मिक्स में यूज़ नहीं हो पा रहा था, तो जैसे ही हम लोग एडमिक्सचर को उसमें मिक्स में डाले तो एडमिक्सचर क्या किया, एक रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस किया, और एक तो रिपल्सिव फोर्स पड़ने के कारण जो स्ट्रक्चर है वो डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स स्ट्रक्चर से वो जो वाटर अनहाइड्रेटेड वाटर था अब वो मिक्स में यूज हो गया। जैसे अनहाइड्रेटेड वाटर यूज हुआ तो हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो था वो इंक्रीज़ किया, और उसके साथ साथ वर्केबिलिटी भी इंक्रीज़ कर गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एडमिक्सचर्स का ही, कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग केमिकल एडमिक्सचर, कि केमिकल एडमिक्सचर यूज़ करने का एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट क्या है, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो अब जैसे देखिए अभी हम आपको बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे इंक्रीज करेगा। तो जैसे हम लोग एडमिक्सचर डालेंगे मीन्स वाटर डिमांड जो है हमारा वो कम हो जाएगा। वाटर डिमांड कम होने का मतलब क्या है कि जो हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे वाटर हम लोग कम करेंगे तो स्ट्रेंथ हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वाटर रिड्यूसर यूज़ करके स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू कंट्रोल और इन्हेंस द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। अब देखिए कंक्रीट का इनिशियल सेटिंग टाइम कैसे हम लोग करेंगे। हम लोग पढ़े थे एक टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर में यहाँ पे सेट कंट्रोलिंग एडमिक्सचर्स, ये जो था सेट कंट्रोलिंग एडमिक्सचर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो अब ये सेट कंट्रोलिंग एडमिक्सचर्स क्या करता है, इसमें क्या होता है कि दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सेलरेटर एंड सेकंड होता है रिटार्डर। तो एक्सेलरेटर और रिटार्डर का काम क्या है। जो एक्सेलरेटर है, जैसे हम लोग एक्सेलरेटर यूज़ करते हैं तो जो कंक्रीट का सेटिंग टाइम है, जो कंक्रीट का सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज़ कर जाता है। कंक्रीट का सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है। मीन्स जो कंक्रीट, अगर हम सपोज कीजिए कोई कंक्रीट मुझे जल्दी, जैसे कोई रिपेयर वर्क के लिए चाहिए कि जल्दी से कंक्रीट सेट हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें एक्सेलरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे एक्सेलरेटर यूज़ करेंगे तो कंक्रीट का सेटिंग टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर होता है एक रिटार्डर। रिटार्डर में क्या होता है, जैसे हम लोग रिटार्डर कर देंगे तो कंक्रीट का, सॉरी उल्टा बोल दिए, एक्सेलेरेटर में क्या होता है, जैसे हम लोग एक्सेलेरेटर यूज़ करेंगे तो कंक्रीट का सेटिंग टाइम रिड्यूस हो जाता है, यानी कंक्रीट जल्दी सेट होने लगता है। और रिटार्डर जब हम लोग यूज़ करेंगे तो कंक्रीट का सेटिंग टाइम बढ़ जाता है। मीन्स अगर कोई भी कंक्रीट हमें रिपेयरिंग वर्क के लिए चाहिए तो हम लोग उसमें रिटार्डर का यूज़ करेंगे। रिटार्डर डालने के बाद क्या होगा कि जो कंक्रीट का है, जो कंक्रीट मुझे सेट होने में 3 आवर्स 4 आवर्स लेता, वो तुरंत उसका सेटिंग टाइम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्रूव वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के वर्केबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अभी जैसा बताया कि उसके मैकेनिज्म में कि जैसे ही हम लोग एडमिक्सचर्स को डालते हैं तो क्या करता है, एक रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस करता है जिसके कारण स्ट्रक्चर डिस्पर्स हो जाता है। जो अनहाइड्रेटेड वाटर है उस कंक्रीट में वो यूज हो जाता है। तो उससे हमारा क्या होता है कि वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करता है एंड वर्केबिलिटी भी इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। हमारे पास कुछ विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर्स है कि जब कंक्रीट में कुछ थोड़ा सरफेस ब्लीड हो रहा हो या फिर सेग्रीगेट हो रहा हो तो उसको कोहेसिव बनाने के लिए हम लोग विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एडमिक्सचर्स का यूज़ करते हैं। नोट, एडमिक्सचर शुड बी केप्ट अंडर शेड इन द ओरिजिनल कंटेनर। देखिए मोस्टली क्या होता है कि जो एडमिक्सचर्स है वो 230 या 225 kg के ड्रम में आते हैं, तो उस ड्रम को हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा शेड में रखना चाहिए, उस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए। और जब भी हम लोग उसको यूटिलाइज़ करें या यूज़ करें तो उसको सबसे पहले उसको अच्छे से स्टीर कर ले, उसको अच्छे से मिक्स कर ले, उसके बाद ही उसको हम लोग यूज़ करें।
अब देखिए कुछ एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक टेस्ट सर्टिफिकेट है एडमिक्सचर का बता रहा हूँ कि किस तरह से जो एडमिक्सचर का जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो किस तरह से रहता है। तो उसमें सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट एंड कलर, कि उसका कलर कैसा है, जो एडमिक्सचर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका कलर कैसा है। तो जैसे क्या है, लाइट ब्राउन लिक्विड। अब देखिए ये कुछ जो लिग्नोसल्फेट्स होता है वो मोस्टली वाइट कलर का होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ ऐड किया जाता है, बहुत सारे केमिकल्स ऐड और करते हैं एडमिक्सचर्स को बनाने के लिए। तो डिपेंड ऑन द मटेरियल कि आप रॉ मटेरियल्स कैसा यूज़ कर रहे हैं उसके बेस पे ट्रायल होता है तो वो बनता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जो कलर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, IS कोड में से कलर के बारे में नहीं कुछ दे रखा है ज़्यादा, तो कलर से उतना मतलब नहीं है। फिर भी यहाँ पे वो लोग मेंशन करते कि हम जो केमिकल भेज रहे हैं उसका कलर कैसा है, तो उसका लाइट हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो लाइट ब्राउन लिक्विड है। नेक्स्ट, मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स वो क्या है, लिग्नोसल्फेट है या पॉलीकार्बोजाइलिक ईथर है, ये सब उसमें लिखा होता है। तो ये कैसा है, PCE पॉलीकार्बोजाइलिक ईथर। नेक्स्ट, ड्राई मटेरियल कंटेंट, कि इसमें जो एडमिक्सचर है वो आप कितना % बाई वेट मिला रहे हैं। तो इसमें क्या था, 27.02% था। जैसे जैसे ड्राई कंटेंट हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे वो और अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन वो ज़्यादा अगर इंक्रीज़ कर देंगे इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कि थोड़ा सा डोज ऊपर नीचे होने पे वो ब्लीड कर जाएगा। तो इसमें 27.02 था। ये IS कोड में दिया हुआ है कि ये जो वेट है इसमें ±5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए ड्राई मटेरियल के कंटेंट में। कि अगर 27.02 कोई दिया हुआ है फिर हम कहीं और किसी लैब में टेस्ट कराएं और वहाँ पता चला कि 23 निकल गया, 22 निकल गया, तो वो लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है। तो इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर दिया हुआ है कितना, 1.079। इसमें भी ±0.02 वेरिएशन अलाउड है। फिर pH वैल्यू जो कॉन्क्रीट एडमिक्सचर्स का होना चाहिए वो मिनिमम 6 होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा आ रहा है 6.79 मीन्स सही है। इसी तरह क्लोराइड आयन कंटेंट % बाई वेट 0.015 आ रहा था, मैक्सिमम 0.2% हो सकता है। तो ये था टॉपिक एडमिक्सचर्स के बारे में। एडमिक्सचर्स के बारे में मोस्टली बताई दिए। इसमें जो भी आज हम लोग पढ़े हैं ये केमिकल एडमिक्सचर्स के बारे में था। अब हम लोग एक नया आपको एक वीडियो लेक्चर्स बना दूंगा मिनरल एडमिक्सचर्स के ऊपर, जिसमें मिनरल एडमिक्सचर में फ्लाई एश, माइक्रोसिलिका और GGBS वगैरह के बारे में। तो उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।